औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं खुर्शीद खान कश्मीर स्पीक्स के फेसबुक पेज पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इसकी बहुत सी तवारीखी दलाइल हिस्टोरियंस ने दी है। ये जामिया मस्जिद, मरकजी जामिया मस्जिद का अहाता है और आज मेरे साथ बात करने के लिए हाजिर है यहाँ के इमाम व खतीब जामिया मस्जिद हाई हज़रतुल अल्लामा मौलाना आज़ाद हुसैन हमदानी मददुल्लाह आली। मौलवी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने 5 बच्चों की दस्तारबंदी की, जिनमें हाफिज या नाजरा। और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इन बच्चों ने कितने अरसे में, कितने टाइम में ये हाफिज और नाजरा मुकम्मल किया है? इन बच्चों ने नाजरा मुकम्मल किया है और अम्मा पारा या तबारकल्लज़ी या और सारी सूरतें इन्होंने याद किया, जैसे सूरतुल यासीन है, सूरतुल रहमान है, सूरतुल मुज़म्मिल है, सूरह जिन है, सूरह मोहम्मद है और सूरतुल कहफ है। ये सब बड़ी बड़ी सूरतें जो हैं ये इन्होंने याद किए हैं। ये हिफ्ज़ नहीं है बल्कि इन्होंने नाजरा मुकम्मल किया और इसके साथ बहुत सारी सूरतें इन्होंने याद किया और दीन के मसले मसाइल भी जान लिया है, ताकि ये नमाज पढ़ने के लिए और हलाल खाने के लिए और हराम को जानेंगे। ये इतना इल्म है इनके पास, इसीलिए हमने इनको दस्तारबंदी किया है ताकि ये हाल और हराम में फ़र्क कर सके। क्योंकि ये फ़र्ज़ भी है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमतिन व मुस्लिमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान को इल्म दीन का सीखना फ़र्ज़ है, उतना कि ताकि वो ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं वो खुद उन मसाइल का हल कर सके। यही इल्म हमने इनको सिखाया है और हमने इनको दस्तारबंदी इसलिए की है ताकि लोग देखें, लोगों के जहनों में जो आज बहरा रवि है, इस दीन के रास्ते से हट रहे हैं, शराब की तरफ माइल हो रहे हैं या गुमराह हो रहे हैं या ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं या माँ बाप के नाफरमान बन रहे हैं, इसलिए हमने इनको दस्तारबंदी किया है ताकि और बच्चे इनको देखकर कुरान पढ़ने का जज्बा रखेंगे। वो आएंगे, कहेंगे हम भी पढ़ेंगे ताकि हमारा भी दस्तार हो, हमारी भी इज्जत हो, हमारी भी शान हो, हम भी मस्जिद में जाने के लायक बन सके। इसलिए हमने इनको दस्तारबंदी की। मौलवी साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि आपने जुमे के दिन ऐलान किया था कि बाद नमाज मगरिब, जो आज इस वक्त हम जानते हैं कि इस वक्त हराम है, और उसकी जान करने के लिए आपने एक मुफ्ती साहब हज़रत मौलाना मुदस्सिर अहमद अमजदी साहब को दावत दी। वो कब तशरीफ़ लाएंगे? क्योंकि वो तशरीफ़ ला चुके हैं, वो इस वक्त डोरू शाहबाद में हैं, तो वो अभी आएंगे। मगरिब नमाज से पहले वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। बाद नमाज मगरिब वो खिताब करेगा। उस खिताब का अनवान यही होगा कि जैसा कि इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला में अपने सर को कटाया है, सिर्फ दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, और वो यही कहेगा अगर इमाम आले मकाम इमाम हुसैन ने इसी दीन के खातिर अपना सर कटाया और आज के जवान क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए, बस यही पैगाम उनका रहेगा। वो बड़े मुफ्ती साहब हैं जिनका नाम है मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन अमजदी साहब, जो मेरा साथी भी है, रफ़ीक भी है। तो इन्हीं को हमने यहाँ मौजूद किया है, जो दारुल शिफा यहाँ इस वक्त वो यानी पांपोर में दारुल उलूम शाह हमदान में पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल हैं वहाँ के और बड़े मुफ्ती साहब हैं, वही आज हमारे बड़ी जामिया मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाएंगे। इसलिए मैं तमाम जवानों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश यही करूँगा कि आप भी जोब दर जोब तशरीफ़ लाए और आपकी इनकी इल्म की काबिलियत देखिए। आप देखें इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो करबला के मैदान में अपने सर को कटाया है, और हम दावा कर रहे हैं हमें यानी हुसैन के साथ इश्क है, मोहब्बत है, और हम कहते हैं हम हुसैनी हैं। तो अगर हम हुसैनी हैं तो हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसा होना चाहिए, हमें कैसी इबादत करनी चाहिए, हमें कैसा आशिक बनना चाहिए, हमें कैसे वफादार बनना चाहिए इन इमाम आले मकाम इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार पर, जैसा कि हुक्म दिया है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदीबु औलादकुम सलासतिन खिसाल, अपने औलादों को 3 चीज़ों का इल्म दे दो, 3 चीज़ों से मोहब्बत कराओ, जान कराओ। हुब्बे नबी को, अपने नबी की मोहब्बत,
यमन हेचनयु ते पन्निस नबी सुन मोहब्बत हुब्बी नबीयुकुम व हुब्बी अहले बैत रसूल और दोयम हेचनयु यमन अहले बैत रसूलन हुन मोहब्बत और त्रेम आव हुकुम व किरातिल कुरान व हदीस यमन दियो कुरान ते हदीस जान यमई त्रे चीज यम लबन यम गसन कामयाब कामरान। और इसीलिए हमने इस वक्त मुफ्ती मुदस्सिर अहमद अमजदी साहब को मौजू किया और इंशाअल्लाह मगरिब नमाज के बाद नमाज मगरिब से लेकर नमाज इशा के बाद तक इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनका यही खिताब रहेगा। और ज़रूरत है हम जवानों की, बुज़ुर्गों की, दोस्तों की हम मस्जिद में जमा हो जाए और इनको बगौर सुने और अपने ऊपर जो वो पैगाम दे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि जवान ड्रग्स में आम है, शराब में आम है, दूसरे जो बुरे काम हैं उनमें आम है। आए दिन आपने सोशल मीडिया पे फिर से एक बार देखा होगा कि कुपवारा में या अनंतनाग में जो हमारे जवान हैं ये ड्रग्स पी के जब वो ड्रग्स पीते हैं तो उसके बाद जब रूह निकलती है तो गंदी नाली में पड़े होते हैं, उनके लिए पैगाम कोई? उनके लिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा ये दावा है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि आप 3 चीज़ों के साथ जुड़े रहो, मोहब्बत करो, अपने औलादों को ये 3 चीज़ दे दो, वो कभी गुमराह नहीं हो जाएगा। जिसने कुरान पढ़ा वो चरस नहीं पिएगा, जिसने कुरान और हदीस को पढ़ा या अहले बैत की मोहब्बत जिनके दिलों में है वो चरस नहीं पिएगा, वो ड्रग्स नहीं करेगा, वो इन जो इस वक्त हो रहे हैं आलात व बलियात जिसमें जवान गिरफ्तार हो रहे हैं या खुदकशी कर रहे हैं, मेरा ये दावा है, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ये हक कलाम है। इन्होंने कहा जो कुरान के साथ जुड़ जाएगा, जिनके दिलों में अहले बैत का मोहब्बत होगा, जो कुरान और हदीस को जानने वाला होगा, वो कभी इस दलदली में नहीं फंसेगा, ना वो ड्रग्स करेगा, ना वो चरस पिएगा, ना वो इंजेक्शन करते हैं, ना वो करेगा, ना वो खुदकशी कभी करेगा। मेरा ये दावा है। और मैं अवाम अहले सुन्नत जवानों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको सिर्फ ज़रूरत है यानी नबी की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर बसाओ और हुब्बी अहले बैतिकुम और अहले बैतों का मोहब्बत दिलों में रखो और कुरान और हदीस को जान लो, पहचानो, इसको पढ़ो। अगर तुम इन 3 चीज़ों को करोगे आप कभी भी गुमराह नहीं हो जाओगे, कभी भी ड्रग्स, चरस जैसे ये जो खतरनाक बीमारियां हैं इनमें इस दलदले में आप कभी नहीं जाओगे। अगर आपने कुरान और हदीस और अहले बैत रसूल और नबी का मोहब्बत अगर आपके दिलों और सीनों में है। बाकी वस्सलाम, ये थे इमाम खतीब जामिया मस्जिद हाई मौलाना आज़ाद हुसैन हमदानी। मैं खुर्शीद खान आपसे लेता हूँ विदा। अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे किसी नए मौजू पर। करो दिया कुछ सेटिंग में भाई